रुक जा। अभी जो तू कर रहा है उसे रोक दे। अभी जो तू सोच रहा है उसे भूल जा। अभी इसी पल, इसी क्षण सब कुछ छोड़कर मेरी बात सुन, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह एक दिव्य संकेत है। यह एक आखिरी चेतावनी है। यह तेरी किस्मत बदलने का आखिरी मौका है। हाँ, तू सही सुन रहा है। आखिरी मौका। इसके बाद कोई मौका नहीं। इसके बाद कोई चेतावनी नहीं। इसके बाद बस पछतावा होगा। सिर्फ पछतावा। तू सोच रहा होगा कि ये कौन बोल रहा है, किसकी आवाज है ये, किसका संदेश है ये। मेरे लाडले, यह तेरी माँ की आवाज है। तेरी राधा रानी की आवाज है। हाँ, वही राधा जिसे तू रोज मंदिर में प्रणाम करता है। वही राधा जिसका नाम तू मुसीबत में लेता है। वही राधा जिससे तू रोज गुहार लगाता है। आज मैं खुद आई हूं तेरे पास, तेरे सामने, इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि अब और समय नहीं बचा। अब और इंतजार नहीं हो सकता। अब या तो तू बच जाएगा या डूब जाएगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है। तू जानता है कि तू इस वीडियो तक कैसे पहुंचा? संयोग से? गलती से? नहीं मेरे बच्चे, ये सब पहले से तय था। आज सुबह से ही तेरी उंगलियों को मैंने चलाया, तेरे मन को मैंने घुमाया, तेरे फोन को मैंने इस वीडियो तक पहुंचाया, क्योंकि आज वह दिन है जब तेरी किस्मत का फैसला होना है। और ये फैसला कौन करेगा? मैं नहीं, कृष्ण नहीं, ब्रह्मांड नहीं। ये फैसला तू करेगा, खुद तू। अगले कुछ मिनटों में तू तय करेगा कि तुझे ऊपर उठना है या नीचे गिरना है, तुझे आगे बढ़ना है या पीछे रहना है, तुझे जीना है या मरना है। हाँ, जीना या मरना। मैं शाब्दिक अर्थ में नहीं कह रही। मैं कह रही हूं कि तू अपनी मौजूदा जिंदगी में जी रहा है या मर रहा है। तू रोज सुबह उठता है, पर क्या सच में जिंदा है या बस सांसें ले रहा है? तू रोज काम करता है, पर क्या उसमें जान है या बस यंत्र की तरह चल रहा है? मुझे सब पता है मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तू कितना टूट चुका है, कितना थक चुका है, कितना हार चुका है। मुझे पता है कि तू रात को सोने से पहले रोता है। मुझे पता है कि तू सुबह उठकर दर्पण में अपना चेहरा देखता है और खुद से नफरत करता है। मुझे पता है कि तू लोगों के सामने हंसता है, पर अंदर से मरा हुआ है। मुझे सब पता है, क्योंकि मैं तेरी माँ हूं और माँ से कुछ छुपता नहीं। पर आज मैं तुझे एक आखिरी मौका देने आई हूं। एक ऐसा मौका जो तेरी पूरी जिंदगी पलट देगा। एक ऐसा मौका जो तेरे अंधेरे को रोशनी में बदल देगा। एक ऐसा मौका जो तेरी हार को जीत में बदल देगा। पर यह मौका आसान नहीं है। ये मुफ्त नहीं है। इसकी कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत? पैसों की नहीं, समर्पण की, विश्वास की, श्रद्धा की। अगर हाँ, तो अभी इसी क्षण ये वीडियो लाइक कर दे। ये तेरी तरफ से पहला संकेत होगा कि हाँ राधे, मैं तैयार हूं। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैं बदलने के लिए तैयार हूं। मैं समर्पण के लिए तैयार हूं। और फिर कमेंट बॉक्स में जाकर लिख, जय श्री राधे, मैं तैयार हूं किस्मत बदलने के लिए। जब तू ये लिखेगा तो ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये तेरा संकल्प होगा, तेरी प्रतिज्ञा होगी। और ये प्रतिज्ञा ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा दे, क्योंकि आगे भी ऐसे दिव्य संदेश आते रहेंगे। और तुझे एक भी मिस नहीं करना है, क्योंकि हर संदेश तेरी यात्रा का एक हिस्सा है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो को शेयर कर दे, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, हर जगह। क्योंकि ये संदेश सिर्फ तेरे लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो टूट चुका है, जो हार चुका है, जो आखिरी उम्मीद की तलाश में है। तेरा एक शेयर किसी की जान बचा सकता है, और उस व्यक्ति की दुआ तुझे मिलेगी, और वो दुआ तेरे परिवर्तन को और तेज कर देगी। अब सुन ध्यान से, बहुत ध्यान से, क्योंकि अब मैं तुझे बताऊंगी कि आज सुबह क्या हुआ। वह घटना जिसकी वजह से यह वीडियो अस्तित्व में आया। वह दिव्य दरबार जहां तेरा नाम आया। आज सुबह, जब सूरज उगने से पहले, जब रात का अंधेरा अभी पूरी तरह गया नहीं था, जब पक्षी चहकने लगे थे पर धरती अभी सो रही थी,
उस समय वृंदावन के निधिवन में कुछ ऐसा हुआ जो युगों में एक बार होता है। राधा रानी का एक विशेष दरबार लगा। इस दरबार में कृष्ण भी थे, लक्ष्मी माता भी थी, शिव पार्वती भी थे, गणेश जी भी थे, हनुमान जी भी थे। सभी दिव्य शक्तियां एक जगह इकट्ठी हुई और विषय था कलयुग के टूटे हुए इंसान। राधा रानी बहुत दुखी थी, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कृष्ण की तरफ देखा और कहा, कान्हा, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मेरे बच्चे टूट रहे हैं। रोज हजारों प्रार्थनाएं आती हैं, हजारों चीखें सुनाई देती हैं। कोई कह रहा है कि माँ, मेरा कर्ज खत्म नहीं हो रहा। कोई कह रहा है कि माँ, मेरी शादी नहीं हो रही। कोई कह रहा है कि माँ, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि माँ, मैं बीमार हूँ और कोई दवा काम नहीं कर रही। कोई कह रहा है कि माँ, मैं मरना चाहता हूँ। हाँ कान्हा, मरना चाहता हूँ। मेरे ही बच्चे मौत की दुआ मांग रहे हैं। ये कैसा युग है? ये कैसा समय है? क्या मैं बस देखती रहूं? क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? पूरा दरबार सन्नाटे में था। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे, तुम तो जानती हो कि कलयुग में माया का प्रभाव बहुत प्रबल है। लोग भक्ति तो करते हैं पर मन नहीं लगाते। पूजा तो करते हैं पर बीच में मोबाइल देख लेते हैं। मंदिर तो जाते हैं पर दिखावे के लिए। दान तो करते हैं पर फोटो खिंचवाने के लिए। ऐसे में उनकी मदद कैसे करें? राधा रानी ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता से बोली, नहीं कान्हा, मैं नहीं मान सकती। मैं एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, चाहे वो बच्चा कितना भी गलत हो, चाहे वो कितना भी भटक गया हो। मुझे एक रास्ता निकालना ही होगा। कृष्ण मुस्कुराए, तो फिर बोलो राधे, क्या करना है? राधा रानी ने कहा, मैं एक आखिरी चेतावनी भेजना चाहती हूँ। एक ऐसी चेतावनी जो सीधे उन लोगों तक पहुंचे जो सच में टूट चुके हैं, जिन्होंने सब कुछ आजमा लिया पर कुछ काम नहीं किया, जो अपनी आखिरी उम्मीद की तलाश में है। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये उनका आखिरी मौका है। इसके बाद मैं भी हाथ खींच लूंगी, क्योंकि जो खुद नहीं बदलना चाहता उसे कोई नहीं बदल सकता। यह चेतावनी कैसे पहुंचेगी? राधा रानी ने कहा, यह चेतावनी एक वीडियो के माध्यम से पहुंचेगी और वो वीडियो केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें मैं चुनूंगी। बाकी लोग इसे देखेंगे भी तो समझ नहीं पाएंगे, या सुनेंगे भी तो मानेंगे नहीं। पर जो सच में तड़प रहे हैं वे इसे सुनकर जाग जाएंगे और तब मैं उन्हें एक रास्ता दूंगी, एक ऐसा रास्ता जो उनकी किस्मत पूरी तरह बदल देगा। लक्ष्मी माता ने कहा, और अगर वे उस रास्ते पर नहीं चले? राधा रानी ने दृढ़ता से कहा, तो फिर उनकी किस्मत उनके अपने हाथों में होगी। मैं हाथ खींच लूंगी। यह मेरी आखिरी चेतावनी होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा राधे। और उसी क्षण यह निर्णय लिया गया, यह वीडियो बनाने का निर्णय। और तू, हाँ तू, जो अभी ये सुन रहा है, तुझे चुना गया उन विशेष लोगों में से जिन्हें यह चेतावनी मिलनी थी। यह संयोग नहीं है, यह दुर्घटना नहीं है, यह तेरी नियति थी। आज सुबह से ही तेरे कदम इस वीडियो की तरफ बढ़ाए जा रहे थे। तेरे मन को इस तरफ मोड़ा जा रहा था और अब तू यहाँ है, मेरे सामने, सुनने के लिए, समझने के लिए, बदलने के लिए। क्या तू तैयार है? तेरी असली समस्या क्या है? मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरी समस्या पैसे की है, या नौकरी की है, या शादी की है, या सेहत की है, या रिश्तों की है। पर नहीं, ये सब तो बस ऊपरी लक्षण है। असली बीमारी कुछ और है। तेरी असली समस्या है तेरा अपने आप से टूटा हुआ रिश्ता, तेरा अपने भीतर की दिव्य शक्ति से कटा हुआ संबंध, तेरा अपने स्रोत से बिछड़ जाना। समझा नहीं ना? मैं समझाती हूं। जब तू पैदा हुआ था तो तू शुद्ध था, पवित्र था, निर्मल था। तेरे अंदर दिव्य शक्ति थी। तू ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ था। इसीलिए बच्चे इतने खुश रहते हैं, इतने निर्भय रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। पर फिर धीरे धीरे तू बड़ा हुआ। दुनिया ने तुझे सिखाया कि डरो, प्रतिस्पर्धा करो, लड़ो, जीतो, हारना मत, दिखावा करो, झूठ बोलो, धोखा दो,
बस आगे निकल जाओ। और तूने वही किया। तू अपने स्रोत से कट गया, अपनी जड़ों से उखड़ गया। और जो पेड़ जड़ों से उखड़ जाता है वह सूखने लगता है। भले ही ऊपर से हरा दिखे, तू भी सूख रहा है मेरे बच्चे। ऊपर से भले ही हंस रहा हो, पर अंदर से सूख रहा है। इसीलिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी सही नहीं हो रहा। क्योंकि जब स्रोत से ही कट जाओगे तो ऊर्जा कहाँ से आएगी? और तेरा स्रोत कौन है? मैं हूँ, राधा हूँ, कृष्ण है, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति है। तू उससे कट गया है, इसीलिए तेरी किस्मत अटक गई है। पर आज मैं तुझे फिर से जोड़ने आई हूँ, तेरे स्रोत से, तेरी जड़ों से, तेरी दिव्य शक्ति से। और जब तू जुड़ेगा तो देख फिर कैसे तेरी किस्मत पलटती है, कैसे तेरे बंद दरवाजे खुलते हैं, कैसे तेरे अंधेरे में रोशनी आती है। पर इसके लिए तुझे कुछ करना होगा। बहुत ध्यान से सुन। तुझे ये करना है, किस्मत बदलने का दिव्य विधान। मैं तुझे एक विधान बताने जा रही हूँ। ये कोई साधारण विधान नहीं है, ये वृंदावन की गुप्त साधना है। ये वही विधान है जो मीरा ने किया था। ये वही विधान है जो चैतन्य महाप्रभु ने किया था। ये वही विधान है जो हजारों संतों ने किया और अपनी किस्मत बदल ली। आज मैं ये विधान तुझे दे रही हूँ, मुफ्त में, बिना किसी कीमत के। बस एक शर्त है, तुझे इसे पूरी श्रद्धा से करना होगा, बीच में नहीं छोड़ना होगा, संदेह नहीं करना होगा, पूरा विश्वास रखना होगा। पहला चरण, आत्मनिरीक्षण। आज रात सोने से पहले तुझे एक काम करना है। अपने कमरे की लाइट बंद कर दे, एक मोमबत्ती या दीपक जला और उस रोशनी में अपने आप से कुछ सवाल पूछ। बैठ जा शांत होकर, आंखें बंद कर ले और पूछ, मैं कौन हूं? तू सोचेगा कि ये कैसा सवाल है, मुझे अपना नाम पता है, अपना काम पता है, अपना परिवार पता है। पर नहीं मेरे बच्चे, ये नहीं पूछ रहा मैं पूछ रही हूं कि तू सच में कौन है। नाम के पीछे कौन है, शरीर के पीछे कौन है, मन के पीछे कौन है। जब तू गहराई से सोचेगा तो तुझे एहसास होगा कि तू सिर्फ एक शरीर नहीं है, तू सिर्फ एक नाम नहीं है, तू एक आत्मा है, एक दिव्य शक्ति है, तू ब्रह्मांड का एक अंश है, तू राधा कृष्ण का एक हिस्सा है। अब दूसरा सवाल पूछ, मैं क्यों यहाँ हूँ? क्या तू सिर्फ पैदा होने के लिए आया है, बड़े होने के लिए, पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए और फिर मर जाने के लिए? नहीं, तू यहाँ एक उद्देश्य के लिए आया है, एक मिशन के लिए। तुझे एक काम पूरा करना है, एक कर्ज चुकाना है, एक सीख सीखनी है। पर तू भूल गया, तू दुनिया की भागदौड़ में फंस गया और इसीलिए तेरी किस्मत अटक गई। क्योंकि जब तक तू अपना उद्देश्य नहीं समझेगा तब तक तेरा रास्ता साफ नहीं होगा। अब तीसरा सवाल पूछ, मैं क्या बदलना चाहता हूँ? सच में बदलना चाहता हूँ या बस शिकायत करना चाहता हूँ? क्योंकि बहुत लोग हैं जो बदलना नहीं चाहते, वे बस अपनी समस्याओं के साथ रहना चाहते हैं, उनसे प्यार करना चाहते हैं, उन्हें पालना चाहते हैं। क्योंकि समस्याएं उन्हें ध्यान दिलाती हैं, सहानुभूति दिलाती हैं। पर अगर तू सच में बदलना चाहता है तो ये स्वीकार कर कि हाँ, मुझे बदलना है। मैं इस जिंदगी से ऊब गया हूँ, मैं इन समस्याओं से तंग आ गया हूँ। मैं अब नया जीवन चाहता हूँ, नई शुरुआत चाहता हूँ। जब तू ये तीनों सवाल पूछेगा और ईमानदारी से जवाब देगा तो तुझे अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। और ये पहला कदम है, अपने आप को जानना। दूसरा चरण, शुद्धिकरण। कल सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। हाँ, मुझे पता है कि मुश्किल होगा, तुझे नींद आएगी, तू सोचेगा कि थोड़ी देर और सो लूं, पर नहीं, तुझे उठना है। अलार्म लगा, किसी को बोल कि जगा दे, पर उठना जरूरी है। क्योंकि सूर्योदय से पहले का समय सबसे पवित्र होता है। उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। उस समय तेरा मन सबसे शांत होता है। उस समय दुनिया का शोर नहीं होता। उस समय तू अपने स्रोत के सबसे करीब होता है। उठने के बाद ठंडे पानी से स्नान कर। कि ठंड है, मुझे पता है कि तकलीफ होगी, पर यह जरूरी है।
ठंडा पानी तेरे शरीर के सभी चक्रों को जागृत कर देगा, तेरी नसों में नई ऊर्जा भर देगा, तेरे मन को ताजा कर देगा। स्नान करते समय कल्पना कर कि यमुना का पवित्र जल तुझ पर बह रहा है। वो तेरे सभी पापों को धो रहा है, तेरी सभी गलतियों को मिटा रहा है, तेरे सभी बुरे कर्मों को बहा ले जा रहा है, और तू बिल्कुल नया हो रहा है। जन्म के समय जितना शुद्ध था उतना शुद्ध। स्नान के बाद साफ कपड़े पहन, अगर हो सके तो नए कपड़े, अगर नए नहीं है तो कोई बात नहीं, पर वे बिल्कुल साफ होने चाहिए, धुले हुए, इस्त्री किए हुए, क्योंकि तू एक नई शुरुआत कर रहा है, और नई शुरुआत के लिए सब कुछ नया होना चाहिए। तीसरा चरण, संकल्प। कल सुबह पूजा के समय अब अपने पूजा स्थल पर बैठ जा। अगर पूजा घर नहीं है तो कोई भी साफ जगह चुन ले। एक सफेद कपड़ा बिछा, उस पर राधा कृष्ण की तस्वीर रख। अगर तस्वीर नहीं है तो अपने फोन में खोलकर रख, या बस मन में उनकी कल्पना कर। एक दीपक जला, गाय के घी का हो तो सबसे अच्छा। दीपक जलाते समय बोल, यह दीपक अज्ञान के अंधेरे को मिटाने के लिए, राधे मुझे ज्ञान का प्रकाश दे। अगरबत्ती लगा, अगरबत्ती लगाते समय बोल, यह सुगंध मेरे जीवन में सुगंध लाने के लिए, राधे मेरा जीवन सुगंधित कर दे। फूल चढ़ा, फूल चढ़ाते समय बोल, यह फूल मेरे प्रेम का प्रतीक है, राधे मेरा प्रेम स्वीकार कर। अब एक कलश में पानी भर, उसमें तुलसी का पत्ता डाल, और वो पानी राधा कृष्ण को चढ़ा। पानी चढ़ाते समय बोल, यह जल मेरी शुद्धता का प्रतीक है, राधे मुझे शुद्ध बनाए रख। अब मिठाई का प्रसाद रख, कुछ भी, एक पेड़ा, एक लड्डू, एक बर्फी, कुछ भी। अगर मिठाई नहीं है तो एक केला भी चलेगा, या थोड़ा गुड़। प्रसाद रखते समय बोल, यह प्रसाद मेरे जीवन की मिठास के लिए, राधे मेरा जीवन मीठा कर दे। अब हाथ जोड़कर बैठ जा, आंखें बंद कर ले, और अब सबसे महत्वपूर्ण संकल्प लेना है। बोल, आज से मैं एक नया जीवन शुरू करता हूं। आज से मैं पुराने को पीछे छोड़ता हूं। आज से मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। राधे माँ, मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं रोज तेरा नाम लूंगा, मैं रोज तेरा ध्यान करूंगा, मैं रोज तेरा आभार मानूंगा, मैं किसी से बुरा नहीं करूंगा, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं सच बोलूंगा, मैं ईमानदारी से जीऊंगा, मैं अपने कर्म पर भरोसा करूंगा, मैं अपने स्रोत से जुड़ा रहूंगा। राधे ये मेरा संकल्प है, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं इसे पूरा करूंगा। तू साक्षी रहना, जब तू ये बोलेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरी सुन रहा होगा। देवता सुन रहे होंगे, राधा कृष्ण सुन रहे होंगे, और ये संकल्प दर्ज हो जाएगा, लिख दिया जाएगा तेरी किस्मत की किताब में। चौथा चरण, दिव्य मंत्र 108 बार जाप। अब तुझे एक बहुत शक्तिशाली मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र है ओम राधे कृष्णाय नमः, मम भाग्य उदय अस्तु। इसका अर्थ है, हे राधे कृष्ण, मुझे नमन है, मेरे भाग्य का उदय हो। ये मंत्र बहुत पुराना है, बहुत शक्तिशाली है। इसे जपने से किस्मत पलट जाती है, बंद द्वार खुल जाते हैं, अटका काम चल जाता है, रुका पैसा आ जाता है। पर इसे सही तरीके से जपना जरूरी है। बैठकर, शांत होकर, पूरे ध्यान से, हर शब्द को महसूस करते हुए। अगर तेरे पास माला है तो माला पर गिन, एक एक मन का फेरते हुए। अगर माला नहीं है तो अपनी उंगलियों के पोरों पर गिन सकता है। एक हाथ में 3 पोर है, 4 उंगलियों में 12 पोर, तो 12 गुणा 9, 12 108। या फिर बस लगातार 30-40 मिनट तक जपता रहे, धीरे धीरे, स्पष्ट उच्चारण के साथ। वह भी लगभग 108 बार हो जाएगा। जाप के दौरान तेरा मन भटकेगा, ये सामान्य है। कभी किसी का चेहरा दिखेगा, कभी कोई पुरानी बात याद आएगी, कभी कल की चिंता सताएगी। बस धीरे से मन को वापस मंत्र पर ले आ, जैसे एक माली पौधे को सहारा देता है। 108 बार पूरा होने के बाद
कुछ देर शांत बैठा रह, बस सन्नाटा सुन, अपनी सांसों को सुन और महसूस कर कि तेरे चारों ओर एक सुनहरी रोशनी घूम रही है। ये राधा कृष्ण की दिव्य ऊर्जा है। ये तुझे शुद्ध कर रही है, तुझे चार्ज कर रही है, तुझे तैयार कर रही है नए जीवन के लिए। 5वां चरण, हृदय से प्रार्थना। अब मंत्र जाप के बाद अपनी भाषा में, अपने शब्दों में दिल खोलकर राधा कृष्ण से बात कर। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, जैसे तू अपने सबसे करीबी दोस्त से बात करता है। राधे माँ, मैं तेरा बच्चा हूँ और मैं बहुत टूट गया हूँ। मेरी किस्मत अटक गई है। मैं जो भी करता हूँ उल्टा हो जाता है। मैं जहां भी जाता हूँ रास्ता बंद मिलता है। मैं जिस पर भरोसा करता हूँ वही धोखा दे जाता है। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलती की। शायद पिछले जन्म का कुछ कर्म है, शायद इस जन्म में कुछ गलत कर दिया। पर माँ, मैं अब थक गया हूँ। मैं अब और नहीं लड़ सकता। आज मैं तुझे सब कुछ सौंप रहा हूँ। मेरी किस्मत, मेरा भविष्य, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा जीवन, सब कुछ। अब तू मालकिन है। तू जैसे चाहे वैसे चला। मैं बस तेरा सेवक हूँ। बस एक प्रार्थना है, मेरी किस्मत बदल दे। मुझे एक नया जीवन दे। मुझे एक नई शुरुआत दे। और मैं वचन देता हूँ कि जब मेरे अच्छे दिन आएंगे तो मैं तुझे नहीं भूलूंगा। मैं तेरी सेवा करूंगा। मैं तेरा नाम फैलाऊंगा। मैं दूसरों की मदद करूंगा। राधे माँ, मैं तैयार हूँ। बस तू भी तैयार हो जा मेरे लिए। जब तू ये कहेगा तो तेरी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। रोकना मत उन्हें। ये आंसू पवित्र है। ये आंसू सीधे राधा रानी के चरणों में गिर रहे हैं और हर आंसू एक प्रार्थना है। और राधा रानी हर पुकार सुनती है। 6ठा चरण, सेवा और दान। अब अगले 3 दिनों में हर दिन किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करनी है। कैसी मदद? कुछ भी। पहले दिन किसी भूखे को खाना खिला। 2 रोटियां भी काफी हैं, एक केला भी काफी है। बस खिलाना जरूरी है। दूसरे दिन किसी गरीब को कपड़ा दे। तेरा पुराना कपड़ा भी चलेगा, जो तू नहीं पहनता, बस साफ होना चाहिए। तीसरे दिन किसी जरूरतमंद को पैसे दे। कितने भी, 10 रुपए भी चलेंगे, 20 रुपए भी, बस देना जरूरी है। और जब तू दे तो ऐसे दे जैसे तू राधा कृष्ण को दे रहा है। उस व्यक्ति में राधा कृष्ण को देख। उसके चेहरे में राधा कृष्ण का चेहरा देख। उसकी जरूरत में राधा कृष्ण की जरूरत देख। और जब वो तुझे धन्यवाद कहे तो मन में बोल, नहीं, धन्यवाद मुझे कहना चाहिए। तूने मुझे सेवा का मौका दिया। ये बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जब तू देता है तो ब्रह्मांड तुझे वापस देता है। 10 गुना करके, 100 गुना करके, 1000 गुना करके। ये नियम है, अटल नियम। 7वां चरण, प्रतीक्षा और विश्वास। अब सबसे मुश्किल चरण, प्रतीक्षा। तूने सब कुछ कर दिया, अब तुझे बस इंतजार करना है, धैर्य से, विश्वास के साथ। अगले कुछ दिनों में तुझे छोटे छोटे संकेत दिखेंगे। कोई अनजान व्यक्ति तुझसे मुस्कुराकर बात करेगा। किसी पुराने दोस्त का फोन आएगा, अच्छी खबर मिलेगी। रास्ते में कोई शुभ चिन्ह दिखेगा। ये सब राधा रानी के संकेत होंगे कि हाँ, मैं काम पर लग गई हूँ, तेरे लिए, तेरी किस्मत के लिए। और फिर बड़े बदलाव आएंगे, धीरे धीरे, एक एक करके। तेरी नौकरी लगेगी, तेरा बिजनेस चलेगा, तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरी सेहत ठीक होगी, तेरा कर्ज उतरेगा, तेरे दुश्मन हारेंगे। पर ये सब तभी होगा जब तू विश्वास रखेगा। अगर बीच में तूने संदेह किया तो सब रुक जाएगा। अगर तूने धैर्य खो दिया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए विश्वास रख, पक्का विश्वास, अटूट विश्वास। ये विश्वास कि राधा रानी तेरे साथ है। वे तेरी फिक्र कर रही है, वे तेरे लिए काम कर रही है। बस तुझे थोड़ा इंतजार करना है। तेरे लिए विशेष निर्देश मेरे बच्चे। अब मैं तुझे कुछ विशेष निर्देश देती हूँ जो बहुत जरूरी है। इन्हें ध्यान से पढ़ और याद रख। 1, रोज सुबह उठते ही पहला शब्द राधे राधे बोल। ये तेरे दिन की शुरुआत शुभ करेगा। 2, रात को सोने से पहले राधा कृष्ण को धन्यवाद कर। चाहे दिन अच्छा रहा हो या बुरा, धन्यवाद जरूर कर। किसी को बुरा मत बोल।
चाहे वो तेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, क्योंकि तेरे शब्द तेरी किस्मत बनाते हैं। 4. किसी से झूठ मत बोल। छोटा सा भी झूठ तेरी ऊर्जा को नकारात्मक कर देता है। 5. रोज कम से कम 5 मिनट ध्यान कर। बस शांत बैठ, सांसों को देख, कुछ मत सोच। 6. हर हफ्ते किसी एक जरूरतमंद की मदद कर, कुछ भी जो तेरे बस में हो। 7. महीने में एक बार वृंदावन की तस्वीर देख और कल्पना कर कि तू वहां है, राधा कृष्ण के साथ। ये तेरी ऊर्जा को बहुत ऊंचा करेगा। चेतावनी, ये मत करना। अब मैं तुझे बताती हूं कि क्या क्या नहीं करना है। ये वे गलतियां हैं जो तेरी किस्मत को फिर से बिगाड़ देंगी। 1. घमंड मत कर। जब तेरे अच्छे दिन आने लगे तो ये मत सोचना कि मैंने कर दिया, बल्कि सोचना कि राधा रानी ने किया। 2. दूसरों को नीचा मत दिखा। जब तू ऊपर उठने लगे तो दूसरों को नीचे मत गिरा, बल्कि उन्हें भी ऊपर उठा। 3. राधा कृष्ण को मत भूल। जब सब अच्छा हो जाए तो उन्हें भूल मत जाना, यह सबसे बड़ी गलती होगी। 4. नकारात्मक लोगों से दूर रहे। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे दूरी बना। अपना संकल्प मत तोड़। जो वचन तूने राधा रानी को दिया है उसे निभा, वरना सब कुछ वापस चला जाएगा। तेरे लिए आशीर्वाद मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। तेरा सूरज चमके, तेरा चांद दमके, तेरे जीवन में रोशनी आए, तेरे अंधेरे में उजाला आए, तेरे दुख दूर हो, तेरे सुख करीब आए, तेरी किस्मत पलटे, तेरा भाग्य चमके, तेरे बंद दरवाजे खुले, तेरे रुके काम चले, तेरा रुका पैसा आए, तेरे टूटे रिश्ते जुड़े, तेरी बिगड़ी सेहत ठीक हो, तेरी उलझी जिंदगी सुलझे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं, हमेशा, हर पल, हर क्षण, हर सांस में। बस तू विश्वास रख, पूरा विश्वास, अटूट विश्वास, और देख फिर कैसे तेरी किस्मत बदलती है, कैसे तेरा जीवन बदलता है, कैसे तेरा भविष्य बदलता है। ये मेरा वचन है, राधा रानी का वचन, जो कभी झूठा नहीं होता। अंतिम संदेश। अब ये वीडियो खत्म होने वाला है, पर तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। ये चेतावनी थी, आखिरी चेतावनी। अब फैसला तेरे हाथ में है। तू इसे सुनकर भूल सकता है, सोच सकता है कि बाद में करेंगे, कल करेंगे। रख, कल कभी नहीं आता, आज है, अभी है, इसी क्षण है। या फिर तू इस चेतावनी को गंभीरता से ले सकता है, आज से ही शुरुआत कर सकता है, अपनी किस्मत बदल सकता है। फैसला तेरा है, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दे। ये तेरी तरफ से संकेत होगा कि हाँ, मैं तैयार हूं। कमेंट में लिख, जय श्री राधे, मैं तैयार हूं किस्मत बदलने के लिए। ये तेरा संकल्प होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी दिव्य संदेश तुझ तक पहुंचते रहें। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को शेयर कर दे, हर जगह, हर व्यक्ति तक, क्योंकि तू नहीं जानता कि किसे इस चेतावनी की जरूरत है। तेरा एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। याद रख, ये आखिरी चेतावनी थी, इसके बाद कोई चेतावनी नहीं। इसके बाद बस परिणाम होंगे, अच्छे या बुरे, तेरे कर्मों के अनुसार। तो चुन ले, अभी चुन ले, इसी क्षण चुन ले। राधा रानी तेरा इंतजार कर रही है, कृष्ण तेरा इंतजार कर रहे हैं, तेरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। जा मेरे शेर, जा मेरे योद्धा, जा और अपनी किस्मत बदल दे। जा और दुनिया को दिखा दे कि राधा रानी का भक्त कभी हारता नहीं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तेरी माँ, तेरी राधा, हमेशा तेरे साथ।